अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। बहुत ही आसान है, बहुत ही लो प्राइस में घर पे बनने वाला पिज़्ज़ा सॉस, जो कि बाजार से बेहतर टेस्ट के साथ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल के लिए हैं, गरम कर लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था बहुत ही बारीक। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं मौजूद तो आप अदरक लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। उसके बाद हमने अब इसमें मसाला जात ऐड कर देने हैं। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे नमक का, 1/2 चम्मच काली मिर्च, अगर आप चाहें तो आप सुर्ख मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। इन सब मसाला को हमने करना है अच्छे से मिक्स। और हमने साथ ही मैंने अच्छे कलर के लिए डाल दी है 1/2 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे मसाला जात कम इस्तेमाल किए हैं बच्चों की वजह से, तो आप चाहें तो आप स्पाइसी ज़्यादा कर सकते हैं, मसाला जात बढ़ा सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच केचप के। और मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदर टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने 2 पीस में काट लिया है, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इनको हमने इतना पकाना है कि टमाटर नरम हो जाए और इनका छिलका जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए और आसानी के साथ उतर जाए। अब मैंने लिया है चिमटा, इसके साथ मैंने टमाटर का छिलका रिमूव कर लेना है। अगर आप छिलका रिमूव नहीं करना चाहते तो आप ना करें। तो यहाँ पे हमने सबके छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब चिमटे की मदद से ही हम टमाटर को मैश करेंगे, हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, क्योंकि नरम तो हो चुके हैं। आप इसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो टमाटर मैश हो चुके हैं। अब इसको हमने मजीद 2 से 3 मिनट और पकाना है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है। ऐसे भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हमें सॉस बिल्कुल पतली चाहिए, पेस्ट की तरह जैसे बाजार से मिलती है, तो हमने क्या करना है, ब्लेंडर में इसको डाल लेना है थोड़ा सा ठंडा करके। उसके बाद हमने 2 से 3 मिनट ब्लेंडर चलानी है, तो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा। इसके साथ ही हम जग को साफ करके उसका पानी भी डाल देंगे और ऊपर ढक्कन रख के हमने 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है। ढक्कन आपने लाजमी रखना है, क्योंकि इनके छींटे जो वो बाहर निकलेंगे जो हमने पानी डाला था। तो इससे क्या होता है कि हाथ और मुंह जलने का खतरा होता है, छींटे पड़ जाते हैं। तो इस वजह से हम ढक्कन ऊपर रख के पकाएंगे। आप ढक्कन के ऊपर देख सकते हैं कितनी छींटे पड़ चुकी हैं, तो सेफ्टी बेहतर है। अब देख सकते हैं पानी इसका काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अभी हमने 1-2 मिनट तक इसको ओपन रख के पकाना है, क्योंकि अब इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो छींटे वगैरह नहीं उड़ेंगे। तो सेम इस तरह की हमें सॉस का पेस्ट चाहिए था। सॉस हमारी तकरीबन बन के तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमने लेना है कोई शीशे का जार या प्लास्टिक का जार आप ले सकते हैं जो एयर टाइट हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है शीशे का जार, इसमें मैंने सॉस को डाल लिया है। अब आप इसको फ्रिज में रख के तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।